हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.3 गणित प्रकाश का इंग्लिश मीडियम वाले बुक से। मैथ्स में एक बात याद रखना है कि डरना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3। क्या बोला गया है? लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स आर x and y। फर्स्ट बोला जो है कि द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3। दो पॉजिटिव होल नंबर्स का डिफरेंस है हमारा 3। फर्स्ट कंडीशन हो गया x - y = 3। अगेन बोला हुआ है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x = 3 + y, ये भी लिख सकते हैं ना। अगेन सेकेंड हम कंडीशन दिया है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। दोनों के स्क्वायर का एडिशन कितना बोला है? 117। अभी देखो, हम अगर इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करना है तो दोनों नंबर्स, ठीक है। कंडीशन क्या है? हमें फाइंड x, y, ये हमें करना है, दोनों फाइंड करना है। तो x - y = 3 दिया था। हम लोग क्या किए? x को इस y को राइट साइड में भेज देंगे तो 3 + y हो गया। देयरफॉर x = 3 + y होना। अब हम इस x को 3 + y से रिप्लेस करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो x के लिए रिप्लेस कर दिए। y कितना आएगा? 3 + y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 117। क्लियर है? a + b होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2ab होता है, फिर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 117। क्लियर? 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 2 3 जा 6y प्लस 2y स्क्वायर। इसको भी ले लेते हैं, 117 = 0। अभी ये क्या होगा? 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, देखो 117 माइनस में है और 9 प्लस में है, प्लस माइनस होगा तो कितना बचेगा? -108 = 0। अब इसमें हम लोग इधर 2 को 108 से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, या हम अपने सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं? 2 को कॉमन ले लिए। y² + 3y - 54 = 0। y उधर जाएगा तो 0 हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बना? y² + 3y - 54 = 0। y² प्लस, अभी देखो किन दो नंबर्स को लाएंगे जिनका प्रोडक्ट 54 देगा और प्लस या माइनस हमें 3 देगा। ये हो रहा है 9 - 6 अगर हम किए तो कितना आएगा? 9 × 6 = 54, 9 - 6 3। Therefore y² plus 9y - 6y - 54 = 0। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? y कॉमन ले लेते हैं तो y + 9, और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो y + 9 = 0। ध्यान देना, यहाँ पे साइन माइनस हम लोग कॉमन लिए इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y + 9 आ गया और y - 6। तो यहाँ क्या हो सकते हैं? इधर y + 9 = 0, मतलब y = -9 हुआ, और y - 6 = 0, तो y = 6। यहाँ देखो हमें y के लिए दो टर्म्स मिले, -6 एंड -9 एंड 6। कंडीशन क्या था? नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। Since numbers are positive number,
Therefore, we will discard y equals to minus 9 and we will consider only y equals to positive 6 plus 6. Therefore, since y equals to 6, x इक्वल टू कितना होगा? y के जगह हमें 6 मिला तो x के लिए हम लोग क्या लिखे थे? 3 plus y, तो 3 plus 6 कितना हो जाएगा? 9. y equal to 6, x equal to 9. क्लियर है? डन. नेक्स्ट सम क्या है? Next sum, number 2. The base of a triangle is 18 meter more than 2 times of its height. क्या दिया है? एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हाइट और बेस, हमें क्वेश्चन में बोला है कि the base of a triangle is 18 meter more than 2 times of its base. हम इसका बेस ले लिए, 2 times of its height है, तो कंसीडर कर लेते हैं. लेट हाइट ऑफ ट्रायंगल हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा? h एंड बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल हाइट हमारा हो गया h लिए तो कंसीडर कर ही लिए हैं, एंड बेस ऑफ ट्रायंगल b इज 18 मीटर मोर. 18 मीटर मोर है तो प्लस देंगे, मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट. 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, हाइट का डबल इनटू के साथ हमारा प्लस किए हैं क्योंकि मोर दिया था 18 लिए. क्लियर है? ये दो. और क्या दिया है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है? 360 मीटर स्क्वायर. 360 मीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो देखो एटीपी में हम लोग दिया हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 360. ये डेटा हम लोग प्रोवाइडेड है. हाफ बेस कितना है? 18 प्लस 2h, 18 प्लस 2h into height, h equals to 360 degree. Again for our simplicity we will take 2 as a common. So half into 2, 9 plus h into h equals to 360. 2 cancel out. Therefore 9 plus h को इससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 9h plus h square equals to 360. h square plus 9h minus 360 equal to 0. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 360 को तो ब्रेक करना पड़ेगा. चलो ब्रेक करते हैं, इधर कर लेते हैं. 360 को ब्रेक किए, 2 से गया तो 180, फिर 2 से गया तो 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5. ये नंबर सब लोगों को मिला. इसमें क्या हम लोग ला सकते हैं जो हमें प्लस या माइनस करके 9 देगा? 5 3 जा 15 लिए, ऊपर से लिखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो इधर हमारा 24 आया और नीचे 15. देखो 24 माइनस 15 में करेंगे तो हमारा 9 मिल जाएगा. सो h स्क्वायर प्लस 24 minus 15, h minus 360 equal to 0. सेकेंड पार्ट इधर करते हैं. h स्क्वायर प्लस 24h माइनस 15h माइनस 360 इक्वल टू 0. h कॉमन ले लिए, h प्लस 24, अगेन 15 कॉमन लिए तो h प्लस 24 equal to 0. h plus 24 and h minus 15 equal to 0.
ये दो डेटा मिला। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 0, therefore one has to be 0. Either h plus 24 equal to 0 or h equals to minus 24. Again h minus 15 equal to 0, तो h equals to 15. तो हम लोग क्या देखे, देखो यहाँ पे हमें दो डेटा मिला, h के लिए प्लस 15 मिला और h के लिए माइनस 24 मिला। हम लोग कंसीडर क्या किए थे, क्वेश्चन में दिया था हाइट हम लोग का h है, तो अगर हाइट नेगेटिव में आएगा तब तो वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर देंगे और क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ हाइट इक्वल्स टू 15 मीटर। देयरफॉर यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंस हाइट कैन नॉट बी इन नेगेटिव टर्म्स, देयरफॉर हाइट h इक्वल्स टू 15 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, if 5 times of a positive whole number, let a positive whole number हम लोग एक नंबर कंसीडर कर लिए, सपोज पॉजिटिव होल नंबर क्या है हमारा, x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 5 times of a positive whole number, 5 times of positive whole number, देखो 5 टाइम्स बोला तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x, 5 टाइम्स बोला 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बोला है is number is less by 3 than twice of its square, तो number less by 3 than twice of its square, then twice of its square का मीनिंग क्या हुआ, नंबर लेस बाय 3, जब भी लेस बाय 3 बोलेगा तो हम लोग -3 रखें, इज लेस बाय 3, देन कोई नंबर होगा जो हमारा पहले आएगा, देन इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, पहला काम क्या है, इट्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, x का हम लोग स्क्वायर लिए, x स्क्वायर आया, ट्वाइस है सामने 2 दे दिए, तो कंडीशन मैच कर गया, नंबर लेस बाय 3, देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, देयरफॉर या 8 भी देते हैं, हाँ बोला गया है कि ये 5x जो है वो इसके इक्वल है, 5x is equals to 2x square minus 3, सॉल्व करते हैं, 2x square minus 3 minus 5x equal to 0, so 2x square minus 5x minus 3 equal to 0। देखो फैक्टराइजेशन में इस चीज को ध्यान रखना कि अगर दोनों ही साइन माइनस है तो हम लोग जो ब्रैकेट बनाएंगे वो हमेशा माइनस में करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5 लाने के लिए क्या करना होगा, 6 minus 1, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन निकाले तो x माइनस 3 और 1 कॉमन निकाले तो x माइनस 3, x माइनस 3 हमारा आ जाएगा और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 3 आइदर और लिखेंगे, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो गया, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू -1/2। हमें x के लिए क्या मिला, -1/2 और +3। कंडीशन में क्या बोला था, पॉजिटिव होल नंबर। पॉजिटिव होल आया है तो नेगेटिव हम नहीं कंसीडर करेंगे। x के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 3। देयरफॉर पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू नंबर x इक्वल्स टू 3। डन हो गया। नेक्स्ट नंबर सम। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। The distance of two places is 200 किलोमीटर। प्लेस A, प्लेस B, दोनों बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया है, 200 किलोमीटर। The time taken by motor car from one place to another is less by 2 hours than the time taken by a jeep car. So speed of जीप कार कितना होता है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। हमें कंडीशन दिया हुआ है कि द टाइम टेकन बाय द मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लेस बाय 2 आवर। तो मोटर कार और जीप है तो हमारा है ना, मोटर कार का स्पीड कितना होगा, देखते हैं कितना आ रहा है। If the speed of motor car is 5 km per hour more than the speed of jeep car, जीप कार का स्पीड अगर x है तो बोला है कि if the speed of motor car is more, if the speed of motor car is 5 km per hour more than the speed of jeep car, x plus 5 हो गया। इस क्वेश्चन में अभी थोड़ा ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में किसी बुक में जैसे यहाँ पे दिया है जीप कार का स्पीड x है और मोटर कार का स्पीड क्या है, मोर देन जीप कार, दैट इज x plus 5। अभी दूसरे वर्जन को बुक में जैसे दिया है कि स्पीड ऑफ मोटर कार इज x एंड द स्पीड ऑफ जीप कार इज 5 km per hour मोर देन जीप कार। ठीक है, let us calculate the speed of motor car। अभी देखो हम लोग जैसे हमें दिया हुआ है, दोनों का स्पीड तो मिल गया, डिस्टेंस दे दिया। स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, तो टाइम कितना लगेगा। यहां से फॉर्मूला में अगर हम s इक्वल्स टू d/t देखते हैं तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d/s। ये फॉर्मूला में आएगा, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो टाइम टेकन बाय जीप कार, कितना टाइम लगेगा इसका, सपोज t1 कंसीडर करते हैं तो जीप कार को ये 200 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। हमारा डिस्टेंस कितना था 200, इसका स्पीड कितना लिए है x, डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। अगेन टाइम टेकन बाय मोटर कार, लेट t2, तो इसका डिस्टेंस भी तो सेम ही है बट इस बार इसका स्पीड ग्रेटर है x plus 5। हमारा जो क्वेश्चन दिया है ATP में कि अगर हम जीप कार से जाते हैं तो जो टाइम लगेगा
मोटर कार से अगर जाते हैं तो उन दोनों के बीच हमें 2 आवर्स का गैप आता है, डिफरेंस आता है। 2 आवर्स है ना, अनदर इज लेस बाय 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है। अभी अगर हम लोग सेम डिस्टेंस जा रहे हैं बट डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो चेंज होता है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके लिए क्या करेंगे? देखो बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए। सपोज हमारा ऊपर न्यूमरेटर में लेते हैं 20 बाई 10 और 20 बाई 5। 20 बाई 10 कितना हो जाएगा 2 और 20 बाई 5 करते हो तो 4। तो न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा, अब अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा डिनोमिनेटर दोनों में ये बड़ा हुआ है, तो जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो वैल्यू छोटा, तो ये इसमें कम टाइम लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 200 बाई एक्स माइनस 200 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2 आवर्स टाइम बोला है। अब सॉल्व करते हैं। एक्स के साथ एक्स प्लस 5, 200 कॉमन निकाल लिए तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5 माइनस x इक्वल्स टू 2 है। x कट जाएगा, 200 इंटू 5 1000। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2 बाई 1, 2 से 1000 काट दिए तो 500, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 500 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब 500 को कैसे दो नंबर से ब्रेक करेंगे कि वो हमें प्लस या माइनस 5 देगा। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 25 टू जा कितना होता है, 25 टू जा 50। क्लियर है? वैसे ही अगर हम लोग 25 इंटू 20 कर देंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो इधर जीरो बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है, 500 जाने के लिए 25 से 20 माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 25 माइनस 20 x। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 25, अगेन 20 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब तो इरेज करना पड़ेगा, यही इरेज करते हैं, हो जाएगा। x प्लस 25 कॉमन आएगा हमारा, x प्लस 25 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। आइदर और x प्लस 25 इक्वल टू 0 हुआ तो x के लिए माइनस 25 और x माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा तो x के लिए 20। स्पीड है, नेगेटिव में तो होगा नहीं, आया पॉजिटिव, तो जीप का स्पीड कितना मिला 20, मोटर कार का स्पीड कितना हो जाएगा 25। जीप कितना मिला, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर एंड जीप मोटर कार पे कितना आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज को किसी बुक में क्या बोला गया है या अभी करंट वर्जन में किसी हिंदी वाले में बोला गया है, जैसे कि मोटर कार का स्पीड x है और जीप कार का स्पीड x प्लस 5 है। इस चीज को बस कंफर्म कर लेना हो, ठीक है? आपके बुक में क्या दिया है, लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5।
the area of Amita's rectangular land, the area of Amita's rectangular land, लैंड कैसा है? रेक्टेंगुलर लैंड है। इस रेक्टेंगुलर लैंड का हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना दिया है? 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगेन द पेरीमीटर ऑफ इट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना दिया है? 180 मीटर। एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा अगर लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर मींस क्या होगा? हमें सबका एडिशन, देखो ये L प्लस B अगेन L प्लस B, तो फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहें ब्रैकेट में तो L इंटू B इज 2000 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ L प्लस B का हमें वैल्यू दिया है 180 मीटर। करना क्या है? लेट कैलकुलेट लेट अस राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अमिताज लैंड। तो इस लैंड का हमें लेंथ और ब्रेथ अलग से निकालना है। नाउ A इंटू बी हमारा है 2000। अगर हम इस इक्वेशन से लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ L प्लस B का वैल्यू दिया है 180, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 90, तो L प्लस B इक्वल्स टू 90 होता है। फर्स्ट सम में शायद हम लोग का ऐसा ही था कि कोई x और y का रिलेशन दिया था, देन हम उसको दूसरे फॉर्म में डाले थे। वैसे ही यहाँ भी करेंगे। A इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? 90 माइनस B फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा L इंटू B दिया है 2000। L के लिए 90 माइनस B लिख सकते हैं, 90 माइनस B इंटू B इक्वल्स टू 2000। मल्टीप्लाई कर लो, 90B माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू 2000। B स्क्वायर माइनस 90B माइनस 2000 इक्वल टू 0। ठीक है। क्या किए? इसको पहले अरेंज किए। अच्छा, एक और स्टेप में जाते हैं। माइनस बी स्क्वायर था तो माइनस रखे, ये प्लस था तो प्लस, ये आया था माइनस। क्लियर? अब माइनस कॉमन निकाल के चेंज कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 90b प्लस 2000 इक्वल टू 0। अब ठीक है, माइनस बी स्क्वायर ले लिए, प्लस था तो प्लस, और वो राइट से लेफ्ट में आया तो माइनस। डन। माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। क्लियर? अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 90 मिलेगा? तो देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 200 होता या 20 होता तो क्या करते? 5 इंटू 4 हमारा कितना होगा? 20। वही अगर हम 0 0 दोनों में डाल दिए तो 2 0 लाए ना, तो 2 0 हो गया 2000। हमें यहाँ पे 50 और 40 का एडिशन मिला। बी स्क्वायर माइनस 50b 50 प्लस 40b प्लस 2000 इक्वल टू 0। 50b
माइनस 40b प्लस 2000 इक्वल टू 0। इस चीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आया बी स्क्वायर, बी कॉमन निकाल लो तो b माइनस 50, अगेन 40 कॉमन निकालेंगे तो b माइनस 50 कॉमन आएगा, b माइनस 50 एंड b माइनस 40 इक्वल टू 0। इधर b इक्वल्स टू 50 और b इक्वल्स टू 40, ये दो डेटा हम लोग मिलेगा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। अगर ब्रेथ हमारा 50 होता है तो लेंथ कितना हो जाएगा? अगर ब्रेथ 40 होगा तो लेंथ 50, अगर ब्रेथ 50 करेंगे तो लेंथ 40। देयरफॉर हमारा आंसर कैसे लिखना होगा? b इक्वल्स टू 50 तो a इक्वल्स टू 40 और b इक्वल्स टू हम 40 लिखते हैं तो l कितना हो जाएगा? 50 मीटर। डन, कंप्लीट। नेक्स्ट